सजीव विशेषताएं एवं आवास द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स क्लास 6। हमारे परिवेश में मौजूद सभी वस्तुओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सजीव तथा निर्जीव। प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव सजीवों के कुछ उदाहरण हैं। पृथ्वी के प्रत्येक भाग में जीवन अनेक रूपों में विद्यमान है। सभी सजीव वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न दिखती है, फिर भी उनमें कुछ विशेषताएं एक समान होती हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता, उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया, सांस लेना, मल त्याग, वृद्धि, प्रजनन और गति। निर्जीव वस्तुओं में कुछ विशेषताएं एक समान होती है, जैसे गतिमान न होना, वृद्धि न होना, अपने जैसे अन्य वस्तुओं को पैदा न कर पाना, संवेदनशीलता न होना, सांस न लेना, अपशिष्ट उत्पादों को बाहर न निकालना, भोजन की आवश्यकता न होना आदि। जिस स्थान पर जीव रहता है उसे उस जीव का आवास कहते हैं। आवास सजीवों को भोजन, पानी, हवा, सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ प्रजनन करने के लिए सुरक्षित स्थल प्रदान करता है। आवास कई प्रकार के हैं। कुछ जीव जल में रहते हैं, इन्हें जलीय जीव कहा जाता है। कुछ जीव जमीन पर रहते हैं, इन्हें स्थलीय जीव कहा जाता है। कुछ जीव रेतीले इलाकों में रहते हैं, ये मरुस्थलीय जीव कहलाते हैं। विभिन्न आवासों में जीवों की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। एक आवास में मिलने वाले पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव पर्यावरण के जैविक भाग हैं। किसी आवास के मिलने वाली निर्जीव वस्तुओं जैसे चट्टानें, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश और तापमान उस आवास के निर्जीव या भौतिक भाव होते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। जो जीव जीवित रहने के लिए दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं। जो जीव जीवित रहने के लिए पौधों का या दूसरे जानवरों का मारकर उनका मांस दोनों खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। जो जीव मृत पौधों और जानवरों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, उन्हें विभाजक कहा जाता है। सजीवों की अपने को अपने परिवेश के अनुकूल ढालने की क्षमता को अनुकूलन अथवा अनुकूलित होना कहते हैं। जिस अवधि तक सजीव जीवित रहते हैं उसे सजीवों का जीवन काल कहते हैं। विभिन्न जीवों को जीवन काल अलग अलग होता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम जैविक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। पौधे और जीवों दोनों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। प्रत्येक जीवित वस्तु एक निश्चित तापमान पर ही जीवित रह सकती है। अनुकूलन जीवित चीज़ों को अपने परिवेश के साथ सह अस्तित्व की क्षमता है। कुछ जानवर सर्दियों में लंबी अवधि के लिए सोने जैसी स्थिति में चले जाते हैं। इस अवस्था को हाइबरनेशन कहते हैं। जीवन काल जीवन की वह अवधि है जिसमें एक जीवित प्राणी रहता है। आवास वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं। सजीव जिन वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है, उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करती है, सांस लेती है,
अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालती है, बढ़ती है, प्रजनन करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जा सकती है, उन्हें सजीव कहा जाता है। निर्जीव जिन वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, जो उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती है, सांस नहीं लेती है, अपशिष्ट उत्पादों का बाहर नहीं निकालती है, विकसित नहीं होती है, प्रजनन नहीं करती है और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जा सकती है, उन्हें निर्जीव कहा जाता है। स्थलीय आवास स्थलीय जीव पृथ्वी पर रहते हैं और उनके निवास स्थान को स्थलीय आवास कहा जाता है। जलीय आवास जलीय जीव पानी के भीतर रहते हैं और उनके आवास को जलीय आवास कहा जाता है। मरुस्थलीय आवास मरुस्थलीय जीव मरुस्थल में निवास करते हैं और उनके आवास को मरुस्थलीय आवास कहते हैं। उत्पादक वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अन्य जीवों द्वारा तैयार भोजन खाकर जीवित रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। शाकाहारी जो जीव पौधों को या उनके द्वारा पैदा वस्तुओं को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जीव जो दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जो प्राणी सभी प्रकार का भोजन करते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। विभाजक सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों से भोजन लेते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। प्रजनन यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपने जैसे अन्य जीवित प्राणियों को जन्म देते हैं। अनुकूलता जीवित चीज़ों की अपनी परिवेश के अनुकूल होने की क्षमता। उद्दीपन वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन हम आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाली परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। उत्सर्जन शरीर का अपशिष्ट पदार्थ सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। आवास किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है, उसको आवास कहते हैं। अनुकूलन जिन विशेष संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाते हैं। स्थलीय आवास स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि। जलीय आवास जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाते हैं। जैव घटक परिस्थिति तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे तथा जंतु होते हैं। अजैव घटक किसी परिस्थिति तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक हैं, जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल आदि। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। अंकुरण बीज से नए पौधे का प्रारंभ है। जब बीज से अंकुरण निकल आता है तो इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। प्रजनन जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करती है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं।
गति। सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं। भोजन। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वृद्धि। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर व्यस्त हो जाते हैं। श्वसन क्रिया। हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिल्स द्वारा सांस लेती है। पौधे पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यंकुलन कहलाते हैं। 80 मैथ साइंस GUPS गैर बनाल क्लास 6 नौगांव उत्तरकाशी। थैंक यू।